नमस्कार। तो बड़ा प्रश्न में आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम किस मुद्दे पर आज डिबेट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा इस कहानी के 3 पात्र। मगर बड़ा प्रश्न जो आज हमारे सामने है वो ये 3 पात्र अरुण जेटली जो आज खुद पहुंचे पटियाला हाउस कोर्ट मानहानि का मुकदमा दर्ज करने, अरविंद केजरीवाल जिनसे उनकी सीधी लड़ाई हो गई है और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि और उनके नेताओं ने कहा कि हम सड़क के जरिए जवाब देंगे उनका, और कीर्ति आजाद जिन्होंने आज जिनका आमना सामना फिर हुआ अरुण जेटली के साथ। तो ये 3 चेहरे हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से हम मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। जेटली ने मानहानि का मुकदमा किया, जैसे कि आप जानते हैं पटियाला हाउस कोर्ट गए, तमाम नेता भी वहां पहुंचे। केजरीवाल पर 10 करोड़ का मुकदमा और साथ ही क्रिमिनल डेफेमेशन भी और आपराधिक डेफेमेशन भी उन्होंने फाइल किया है। कोर्ट केस से न डराएं जेटली, अरविंद केजरीवाल का कहना था और उनके पार्टी के नेता लगातार ये कहते रहे कि हम सड़क के जरिए जवाब देंगे। और आज संसद में जेटली और कीर्ति की फिर जंग हुई, जिसमें कीर्ति आजाद ने हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी प्रोब की मांग की। एक भी पैसे का हेरफेर नहीं किया और मेरा परिवार किसी भी सूरत में शामिल नहीं, जिसमें आज यह बात अरुण जेटली ने सामने रखी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। मुझे केवल इतना ही कहना है। मेरे ख्याल से इनको मांग करनी चाहिए कि टाइम बाउंड हो, सीबीआई के ऊपर एसआईटी लग करके बैठ करके उसको दिखवाए और 3 महीने 4 महीने के अंदर सामने आ जाए। वो महाभ्रष्टाचारी है, सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं है, महाभ्रष्टाचारी। और हम चाहते हैं कि आप भी इस मुद्दे में शरीक हों। उसके लिए आपको जाना होगा ट्विटर पर हमारे हैंडल @ABP न्यूज हिंदी में। और आज का सवाल, आज का ट्विटर पोल, जिसके नतीजे हम आपको 9:50 पर बताएंगे, मगर ट्विटर पर यह पोल जो है वो 24 घंटे तक रहेगा आपके सामने। मानहानि मुकदमे से क्या मुश्किल में पड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल, और आपके जवाब हां या ना में होंगे। तो आपको हम बता दें 7 बजे से यह पोल जारी है। बहरहाल अब बारी है मेरे मेहमानों की, और आज इस डिबेट में मेरे साथ वो शख्स भी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया है। मगर उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे रोमाना का। ABP ब्रेकिंग न्यूज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोटला स्टेडियम में केजरीवाल और जेटली की जंग में एक नया मोड़ आया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल का केस लड़ेंगे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी। जेटली के मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैरवी करेंगे राम जेठमलानी। बीजेपी के बड़े नेता राम जेठमलानी रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जिन दिनों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुआ करते थे, उन दिनों नरेंद्र मोदी का जमकर समर्थन राम जेठमलानी करते थे। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो मानहानि का केस अरुण जेटली की तरफ से किया गया अरविंद केजरीवाल पर, उस केस में अरविंद केजरीवाल के लिए पैरवी करेंगे राम जेठमलानी। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधे रुख करना चाहेंगे हम सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु जी, मैं जानता हूं कि अभी राम जेठमलानी की बीजेपी में मौजूदगी को लेकर बहुत असमंजस है, मगर बड़ा प्रश्न यहां पर यह कि आखिर जेठमलानी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, मायने क्या है इसके? अरे देखिए, राम जेठमलानी जी भारतीय जनता पार्टी के में रह चुके हैं, ये बात अपनी जगह है, परंतु वो देश के एक बहुत बड़े वकील हैं। वो अपने व्यावसायिक निर्णय के आधार पे के ऊपर किसी का भी समर्थन करना चाहें तो इसके बारे में हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। ये उनका निजी मामला है और वो किसी भी केस के पक्ष के प्रतिपक्ष में, अनेक ऐसे विवादित विषय केसों में पहले भी एक पक्षकार रह चुके हैं। तो इस विषय के ऊपर हम पार्टी की दृष्टि से कोई टिप्पणी क्यों करना चाहेंगे। चलिए अब बहस का हम रुख करते हैं। सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा संजय सिंह। जैसा कि आप जानते हैं उन आप नेताओं में से हैं जिन पर अरुण जेटली मुकदमा कर रहे हैं, तो एक तरह से आज उनका स्टार प्रेजेंस है हमारे कार्यक्रम में। संजय, मुझे एक बात बताइए, अरुण जेटली आप पर मुकदमा दर्ज करते हैं, ठीक है, आप जवाब क्या देते हैं? अरुण जेटली जी, वीडियो में आपकी भाषा भ्रष्टाचारियों के मुखिया जैसी है, घोटाला 90 करोड़ का, मानहानि 10 करोड़ की। देखिए, अगर आप एक चुनावी रैली में बात कहते ना तो तालियां बजती, ठीक है, मगर आप
को जब कोई अदालत में चुनौती दे रहा है तो उसका जवाब आप सड़क पर उतरकर देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपका वैधानिक पक्ष कमजोर है संजय? अब इसका जवाब दे दूं। पहली बात तो यह कि वैधानिक पक्ष बहुत मजबूत है, इसलिए मैंने ये बात कही और फिर दोहरा देता हूं। जो वीडियो का प्रमाण आया है उसके पहले तक तो किसी के मन में कोई संशय हो सकता था, लेकिन वीडियो का प्रमाण आने के बाद अब यह साफ हो गया है कि भ्रष्टाचारियों की मुखिया की भूमिका में अरुण जेटली थे। वो उस वीडियो में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथी क्रिमिनल केसेस में फंसे हैं तो उनको डिफेंड करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उस वीडियो में उनके ऊपर कीर्ति आजाद आरोप लगा रहे हैं कि आपने 175 सदस्यों को फ्रॉड तरीके से फॉर्ज करके सदस्य बनाया है, उसका वो काउंटर नहीं कर रहे हैं। उस वीडियो में यह भी पता चल रहा है कि इस भ्रष्टाचार के बारे में, इस महाघोटाले के बारे में अरुण जेटली को बहुत पहले से जानकारियां थी, बावजूद इसके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको महाभ्रष्टाचारी कहा जाएगा। और वो सारे साक्ष्य और सारे प्रमाण हम न्यायालय के सामने रखेंगे। 14 फर्जी कंपनियों को अभिषेक जी जो इस धरती पर है ही नहीं है, उन कंपनियों को करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। 16,000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर लैपटॉप लिया गया, 3,000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर प्रिंटर लिया गया, टॉयलेट्स के ऊपर करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गया। आप इसको मामूली वित्तीय अनियमितता कहते हैं? आप इसको कहते हैं बहुत छोटा सा एक भ्रष्टाचार है जिसकी कंपाउंडिंग चल रही है? आपको मालूम है कंपाउंडिंग पे हाईकोर्ट की स्टे हो गई है, उसके बारे में नहीं बताते। SFIO की रिपोर्ट है, DDCA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, और इसके साथ साथ तीसरी रिपोर्ट जजों की रिपोर्ट है अभिसार जी, जिसमें चयन की प्रक्रिया में भारी घोटाले की। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, आप जो तमाम चीजें कह रहे हैं ना, तो इतना सब आप जो तमाम चीजें कह रहे हैं, और आप ये महज वाले आपको कुछ पता नहीं, ये महज ये जो तमाम चीजें आप कह रहे हैं ये आकलन का विषय हो सकता है। हम सीधे सवाल और सीधे जवाब चाहेंगे। आशुतोष ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 21st सेंचुरी जो मीडिया कंपनी है उसमें अरुण जेटली के परिवार के सदस्य हैं। आज एबीपी न्यूज पर संजय सिंह, क्या आप मुझे वो प्रमाण देंगे कि उनके परिवार के कौन से सदस्य 21st सेंचुरी मीडिया ग्रुप में शामिल हैं या शेयर होल्डर्स हैं? आशुतोष जी ने भी कहा है, आशुतोष जी ने भी कहा है, मैं भी दोहरा दे रहा हूं। कौन? सबूत डिनाई किया है अरुण जेटली जी ने, कहा है हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का खेल से कोई संबंध नहीं है। 2-3 दिन रुक जाइए, हॉकी इंडिया का जब खुलासा करेंगे एक एक चीज का उत्तर दे देंगे आपको। सुधांशु त्रिवेदी, एक एक चीज का उत्तर मिलने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी की एक स्थापित रणनीति है और इनके तर्कों में कितना विरोधाभास है कि जब इनके एक अधिकारी पे आरोप लगता है तो कहते हैं उसको भ्रष्टाचारी क्यों कह रहे हैं, उसके ऊपर तो सिर्फ आरोप है। और यहां श्री अरुण जेटली जैसे बेदाग और निष्कलंक राजनीतिज्ञ, जिसका कि लंबा 30 साल पुराना राजनीतिक करियर है, उसके ऊपर आप बगैर आरोप सिद्ध हुए, जबकि आज हकीकत यह है कि अभी तक जो SFIO की रिपोर्ट है उसमें उनको पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन माना गया। आप महाभ्रष्टाचारी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये निजी हमले करना, तीखे शब्दों का प्रयोग करना, याद करिए चोर और बेईमान शब्द का प्रयोग खुली राजनीति में पहली बार इन्होंने शुरू किया। पूरी संसद बेईमान है, यह भी वर्ड कहा, और तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाम के आगे बेईमान लगाकर इन्होंने दिल्ली में पोस्टर लगाए, कहते थे बक्सा भर सबूत हैं। भाई 10 महीने हो गए, क्या सबूत निकले? तो ये इनकी एक फितरत रही है, एक टेंडेंसी रही है कि इस ढंग की आरोप करो और मीडिया में जाकर उस पर बयान दो। अरे भाई, अगर ऐसी चीजें हैं, आप तथ्यात्मक स्तर पे एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक रिलेवेंट लेवल पे आप रखिए और उसके बाद जो चीजें सामने आए करिए। ठीक है, ये जो SFIO को लेकर है सुधांशु जी, संजय, ये जो SFIO को लेकर है बहुत असमंजस है। मेरे साथ मेरे सहयोगी GS विवेक हैं। GS विवेक, जहां तक मैं समझता हूं SFIO की जो रिपोर्ट है उसके 2 पहलू हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल। जब अरुण जेटली कहते हैं मुझे क्लीन चिट मिल गया है, इसमें कितना तथ्य, कितनी कल्पना है? देखिए अभी सर,
एसएफआईओ क्या है? एसएफआईओ एक ऑडिटिंग फर्म की तरह इसको आप मान लीजिए, जिन्होंने आके इन्वेस्टिगेट किया कि डीडीसीए में आखिर क्या चल रहा है, किनको पैसा दिया गया है, कौन सी कंपनियां हैं, वेदर आपके पास फिक्स एसेट रजिस्टर आपके पास है, आपके प्रोसीजर्स क्या क्या है, आपके पास जो फाइनेंशियल मैनुअल है या नहीं है। उसके बाद जब पता किया तो डीडीसीए के पास काफी ज्यादा कुछ भी नहीं था, तो उस पर उन्होंने काफी सारे उनको इंडाइट किया। और उसके बाद 6, जिसमें चेतन चौहान, सुनील देव, सीके खन्ना, नरेंद्र बत्रा, डीडीसीए खुद, इन्होंने जाके कहा कि यह गलती हमारी है और हम 6 लोग हैं जो इस पूरी गलती की जिम्मेदारी लेते हैं। और उसके बाद वो 6 जाते हैं आरओसी पे, वहां पर उन पर कंपाउंडिंग लग जाता है और गलती मानने के बाद उन पर फाइन हो जाता है और ये मामला वहां खत्म हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो उस पर अरुण जेटली पर सीधा सीधा कोई निशाना नहीं लगता है, क्योंकि जिसने गलती करी है, जिन जिन लोगों ने गलती करी है, उन्होंने अपनी गलती मानी है। और अगर वहां पर अरुण जेटली का हाथ होता तो उनका नाम आ जाना चाहिए था, उनका नाम नहीं आया है। तो एक तरीके से तो यह है, लेकिन जो भी पैसा गलत इस्तेमाल हुआ है उसका एक अलग से इन्वेस्टिगेशन है। वो इन्वेस्टिगेशन जो अभी सीबीआई या अदर एजेंसीज करेंगी, उस पर आगे क्या होगा ये अभी तक देखना होगा। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। बहुत सीधा सवाल है, बार बार उठा है कि जिस ईपीआईएल को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसने वो सबलेट किन कंपनीज को किया? मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं आऊंगा संजय, आपके पास आऊंगा। जिस ईपीआईएल को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसने जिन कंपनीज को सबलेट किया, उसकी जांच क्या कभी अरुण जेटली ने बतौर अध्यक्ष करवाई? क्योंकि उस पर तो पूरी तरह से खामोशी है। और इसी मुद्दे पर कीर्ति आजाद बार बार कहते गए कि 200 रजिस्टर्ड मेल्स, 500 एसएमएस, मगर कोई जवाब नहीं अरुण जेटली की तरफ से। तो यह तो बात साफ तौर पर उठती दिखाई दे रही है। सुधांशु, देखिए, तकनीकी आधार पर किसी कंपनी को जब कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वह सबलेट यानी दूसरे किस कंपनी को, अन्य कंपनियों को जो छोटे छोटे काम देती है, उसमें कितना कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कंपनी का या संस्था का दखल होता है, उसमें कितनी जांच की गई, कितनी गलती पाई गई, ये सब तो एक अलग विवेचना का विषय है। जहां तक प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया लगता है कि किसी कंपनी को आप देते हैं, फर्क क्या, मैं आपको सुधांशु जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि उन्हें बार बार याद दिलाया गया, सुधांशु जी, उन्हें 200 ईमेल्स, 500 एसएमएस, ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं है, उन्हें याद दिलाया गया। बताइए अभिसार जी जिसे कह रहे हैं कि बार बार याद दिलाया गया, ये कहां पे डॉक्यूमेंटेड है? ये बयान में कहना कि याद दिलाया गया और ऑन रिकॉर्ड होना याद दिलाया गया, वही तो मैं कह रहा हूं ना। ये सारी चीजें कहना और कागज के ऊपर होना, दोनों में भारी अंतर है। और ये आम आदमी पार्टी की एक स्टाइल रही है, जैसे आपने आम आदमी पार्टी की स्टाइल बनी है संजय, शूट एंड स्कूट की आपकी स्टाइल है संजय, भेड़िया आया, अरे हमने नहीं कहा शूट एंड स्कूट आपकी स्टाइल है संजय। कभी भेड़िया आता नहीं था, एक बार असली में आ गया तो भी लोगों ने यही माना कि ये चिल्ला रहा होगा। अब कहां की बात कहां लाके खड़ा कर देते हो? कीर्ति आजाद ने जिस शिकायत को 200 बार करने की बात कही, आम आदमी पार्टी बिल्कुल, देखिए अभिसार जी, मैं जवाब दूं। आप पहले तथ्य तो जान लीजिए। कीर्ति आजाद ने सैकड़ों शिकायत, ठीक है, जवाब लेते हैं उसका। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए संजय, ठीक है, आम आदमी पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, कीर्ति आजाद ने कहा, ठीक है, सुधांशु जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, संजय जी ने एक शब्द बोला कि भाई कीर्ति आजाद ने कहा, और हम लोग कहां की बात कहां से जोड़ रहे हैं। इसी वाक्य में सारा सार निहित है। अरे विषय शुरू कहां से हुआ था? राजेंद्र कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों से। आपने कैसे विषयांतर स्थापित किया है, उसका महारत देखिए, आपका एक्सपर्टाइज जो है। वहां से आप आए, प्रधानमंत्री को अपशब्द बोला, फिर जेटली जी के ऊपर आरोप लगाया, फिर डीडीसीए का घोटाला, और आप कीर्ति आजाद बनाम अरुण जी का जुमलेबाजी। कहां से कहां तो आप क्या रहे हो? नहीं संजय, क्या ये जुमलेबाजी है? बंद कीजिए। नहीं मगर संजय, आप भी तो इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। जुमलेबाजी बंद करके तथ्य जान लीजिए, जुमलेबाजी बंद करके तथ्य जान लीजिए। जुमलेबाजी नहीं, ऑब्जेक्टिव जवाब। पहले मेरी बात सुन लीजिए, जवाब दीजिए संजय, जवाब दीजिए इस बात का। कह रहा हूं, मैं सुन तो लीजिए जवाब, ऑब्जेक्टिव जवाब। आप फूल, कलियां, सूरज, चंद्रमा सब बता रहे हैं अरुण जेटली को, तो आप पहले सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पहली बात यह कि जो आरोप लगे हैं उसके एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं, और अभी और उसको खुलेंगे तो वो संख्या हजारों में भी जा सकती है। मुझे स्पेसिफिक बातों का जवाब दीजिए।
14 फर्जी कंपनियों को करोड़ों रुपए के पेमेंट हो जाते हैं। प्रतिदिन के किराए पे 16,000 का लैपटॉप लिया जाता है, 3,000 का प्रिंटर लिया जाता है, टॉयलेट के नाम पे करोड़ों का घोटाला हो जाता है। जिन कंपनियों का जिक्र किया जाता है वो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती, और इन सारी बातों की शिकायत कीर्ति आजाद, समीर बहादुर, तमाम क्रिकेट से जुड़े हुए लोग, बिशन सिंह बेदी बार बार अरुण जेटली से करते हैं, और इसकी पुष्टि उन्होंने खुद एनुअल मीटिंग में की है। ठीक है, माना है इस बात को, जब वो शिकायत बता रहे हैं। सुधांशु जी मुझे एक बात बताइए, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं सुधांशु जी, नंबर के आरोपी हैं कि कीर्ति आजाद को मानहानि के मुकदमे में शामिल क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं शामिल किया गया कीर्ति आजाद को? अरे देश के कानून मंत्री रह चुके हैं वो। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। संजय आप बोल चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, इतने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं सुधांशु आपसे मैं, कीर्ति आजाद की बात उठ रही है, कीर्ति आजाद को इस पूरे मुकदमे में शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या डर है उनसे कुछ? देखिए, मैं पहले ही बताता हूं आपको। देखिए, उसका कारण यह है कि आम आदमी पार्टी जो इतने दावे के साथ कह रही है कि ये इतने हजार का किराया और ये बातें, मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो सांघी कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी उसमें ये बातें आई हैं क्या? यदि आई होती तो ये 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक शांत रहते। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है उसके। सुधांशु जी प्लीज, मेरा सवाल आपसे ये था, कीर्ति आजाद आप लोगों ने विवेक उसको कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पर मैं ना कोई पक्ष लेके ना कोई ना इधर की बात ना उधर की बात, विवेक कुछ कह रहे हैं, एक चीज यहाँ साफ करना चाह रहा हूँ, आप दोनों से खामोश रहने की एक मिनट के लिए गुजारिश करूंगा। विवेक, ये जो अभी संजय सिंह ने कहा कि 16,000 के लैपटॉप किराए पे मिलता है और जो इतने भी फर्जी कंपनियां उनको पेमेंट होती है, बात ये सब डीडीसी के खुद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रिपोर्ट पर आधारित है। जो चीज अभी आम आदमी पार्टी उठा रही है सही है, ठीक है, लेकिन मुद्दा यहां यह है कि वो 2013-14 का है, जो रिपोर्ट आखिरी में 15 में आया। ठीक है, तो यहां मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि जिस रिपोर्ट की ये बात अभी कर रहे हैं, ये रिपोर्ट जेटली के दौरान नहीं था, ये रिपोर्ट बाद में आया, जिसमें आखिरी के कोई 6 महीने 5 महीने जेटली के डायरेक्ट टेन्योर के अंडर था। बात कर रहे हैं 2013 दिसंबर तक की रिपोर्ट है उसमें। सर जी 8 महीने उनके टेन्योर के हैं। यही तो मैं कह रहा हूं संजय जी कि 8 महीने हैं, लेकिन इस बात का खुलासा इतनी देर में कहा है। जो आप ये बार बार ये चीज उठा रहे हैं कि कीर्ति आजाद ने बार बार ये बात कहा है और इतने सारे प्रमाणों के साथ दिया है, ये बात मैं मानता हूं कि कीर्ति आजाद ने बार बार मुद्दे उठाए। कीर्ति आजाद ने ही अकेले नहीं, बिशन सिंह बेदी ने और तमाम लोगों ने एजीएम पे बार बार ये मुद्दे उठाए, लेकिन जो तथ्य रखे गए हैं वो बाद में आए हैं और अभी बड़े कन्वीनियंटली सबको जोड़ा जा रहा है। मैं बस इतना कह, और ये आरोप आम आदमी पार्टी पर है कि आपकी अपनी कोई छानबीन नहीं है। तो आए हैं, वही तो कह रहा हूं कि वो 5 साल के टेन्योर में 8 से 2013 तक भ्रष्टाचार हुआ है। 2008 से 2013 तक का भ्रष्टाचार है 5 सालों का, जब वो अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यही बात तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, आखिरी सवाल सुधांशु जी मेरे सामने ये 1 जून 2013 की, एक मिनट संजय बहुत अहम सवाल है, एक मिनट संजय बहुत अहम सवाल है, मुझे सुधांशु से पूछना है। जून 1 2013 की ये रिपोर्ट है जिसमें अरुण जेटली साहब ने कहते हैं एन श्रीनिवासन को कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। ये मेरे पास रिपोर्ट है इसकी, ठीक है, और आरोपों के आधार पर आप जानते हैं बाद में सुप्रीम कोर्ट से एन श्रीनिवासन दोष मुक्त हो गए थे क्योंकि उन पर आरोप थे। तो यहां पर अरुण जेटली के दोहरे मापदंड नहीं दिखाई देते कि एन श्रीनिवासन के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और? सुधांशु जी नहीं अभिसार जी, एन श्रीनिवासन के मुद्दे पे बीसीसीआई की जो इंटरनल कमेटी थी उसने कुछ चीजें पाई थी, उसके आधार के ऊपर बात हुई थी। और अभी जो इससे पहले आपका प्रश्न था जिसका हम उत्तर नहीं दे पाए कि कीर्ति आजाद का नाम क्यों नहीं उसमें रखा गया, कीर्ति आजाद ने लगातार ये बात कही है कि मेरा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वो एक पूर्व खिलाड़ी के नाते इस विषय को उठा रहे हैं। सुधांशु जी उन्होंने अपने ट्विटर पे क्या क्या नहीं कहा है, नाम ले लेके अभी कोई चीज क्या बात कर रहे हैं आप सुधांशु जी? भ्रष्टाचारी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है अरुण जेटली साहब के बारे में? आज पार्लियामेंट में बोला है, स्टेटमेंट में क्या बोला है? आज पार्लियामेंट में बोला है कि 5 साल अध्यक्ष थे। चलिए
हाँ, कीर्ति अरे आजाद भाई, ने कहा आप जिस पार्लियामेंट में प्रकार आज से आप आरोप वीडियो लगा देखिए। रहे हैं, चलिए। उसमें कहा इस ये विषय 5 पे साल मैं एक बात अध्यक्ष थे, कहना चाहता जब हूं। भ्रष्टाचार हुआ है। सुनिए, हाँ, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा एक सुधांशु। बात आपसे कहना चाहता हूं। आज और देखिए, एक नक्सलवादी आपने जैसी भाषा कहावत सुनी बोलना, होगी ना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, देखिए, इनके भाषा साथ का स्थिति- ठीक है, संस्कार चलिए, अब आपने ये राम 50 दादा करोड़ और की हराम- गर्लफ्रेंड पे पहुंच आगे गया क्या-क्या डिबेट। बोला मैंने